नमस्कार माय डियर लवली स्टूडेंट्स। बेटा हम हमारा पाठ 10 पढ़ रहे हैं, समस्या ऐसे सुलझे। ठीक है, कल हमारा कुछ पाठ हो चुका था इस चैप्टर का। आज हम उसी के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 82 ओपन करेंगे और जहां मैं रीड कर रही हूँ वहां अपनी फिंगर रखेंगे। कल क्या होता है कि जो आशीष है उसके पापा का तबादला हो चुका है, मतलब कि ट्रांसफर हो चुका है, किसी और जगह काम करने के लिए वो जा चुके हैं। कहाँ गए हैं? मुंबई, है ना। तो वो मुंबई में जहाँ गए हैं उसके घर के पास में एक बहुत सुंदर सा पार्क है और वो पार्क उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी चाची को पार्क के बारे में बताता है। उसकी चाची का नाम आरती है और चाची कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। ठीक है, तो वो चाची को पत्र लिखकर पार्क की सुंदरता के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पर यह क्या, कुछ दिनों बाद पार्क उतना अच्छा नहीं रहा। पार्क में पैर पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई, है ना। क्या हुआ, जब थोड़े दिन बाद जब वो वापस पार्क गया तो वो पार्क पहले जैसा नहीं था। जितना सुंदर उसने देखा था, जिस तरीके से वहाँ पे एक अच्छा सा सरोवर था, पानी से भरा हुआ तालाब था, अच्छे फूल थे, हरियाली थी, तितलियाँ थी, उसके फ्रेंड्स थे, बत्तख, मछली। लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद वहाँ जाता है तो पार्क वैसा नहीं होता है। और क्या होता है, पार्क में पैर पदार्थ के एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर पर चोट लग जाती है। पैर पदार्थ मतलब पीने के पदार्थ, है ना। उसका एक डिब्बा होता है जो टूट चुका होता है और आशीष के पैर पर उससे चोट लग जाती है। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण दीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। एक बतख थी जो उसकी दोस्त बन चुकी थी, जिसका नाम क्या था? डीना। तो वो प्लास्टिक के टुकड़े को खा लेती है और उसके खाने से, प्लास्टिक के टुकड़े को खाने से उसके पेट में दर्द होने लगता है। मीनल मछली डर के कारण पानी के अंदर ही रहने लगी, है ना। पानी के ऊपरी सतह पर वो नहीं आ रही थी, उसको इतना डर लगने लग गया था कि वो पानी के अंदर ही रहने लग गई थी। तितलियों ने भी तालाब के पास आना बंद कर दिया, है ना। तालाब के आसपास बहुत सारी हरियाली थी, फ्लावर्स थे, जिन फ्लावर्स पे तितलियां मंडरा रही थी, लेकिन अब तितलियां भी वहां पर नहीं आ रही थी क्योंकि बच्चों ने सारे फूल तोड़ दिए थे, है ना। जल्दी ही आरती चाची को आशीष का एक और पत्र मिला, है ना। आशीष ने अपनी चाची को पत्र भेजा था, वो पढ़कर आशीष को भी उसकी चाची ने एक पत्र लिखा था जो उसे मिल जाता है। आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं बहुत उदास हूँ। लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं, है ना। वो अपनी चाची को पत्र लिखता है कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि अब पार्क की स्थिति बहुत गंदी हो चुकी थी, पार्क बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। तो वो फिर से अपनी चाची को पत्र लिखकर कहता है कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि पार्क खराब हो गया है, लोग यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और कचरा फैला जाते हैं, है ना। पिकनिक मनाने आते हैं लोग, खाते हैं पीते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे गंदगी कर कचरा फैलाकर चले जाते हैं। वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे आदि घास और तालाब में फेंक जाते हैं। कितनी गंदी बात है। हमें भी इस तरीके से कभी भी किसी गार्डन में जाकर नहीं करना चाहिए। आशीष को कितना बुरा लग रहा था जब वो गार्डन गंदा हो चुका था, तो वो फिर से अपनी चाची को पत्र लिखकर उस पार्क के बारे में बता रहा है कि पार्क कितना गंदा कर दिया है लोगों ने। कल मैंने कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा, है ना। कुछ बच्चे थे जो कागज की गंदी प्लेटों में खा के और वहीं पे उन्होंने उसे फेंक दिया था। बच्चों ने यहाँ सारे फूल भी तोड़ दिए, है ना। कितना बुरा लग रहा है आशीष को। पूरी बात फिर से अपनी चाची को बता रहा है कि बच्चों ने तो फूल भी तोड़ दिए। अब यह पार्क बहुत गंदा दिखता है, मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी मदद करो, है ना। वो चाची से पत्र लिखकर कह रहा है कि आप मेरी मदद करो क्योंकि इस पार्क को इतना गंदा देखकर मैं खुद भी व्याकुल हो गया हूँ। व्याकुल मतलब बेचैन, है ना। मैं इतना बेचैन हो गया हूँ कि इतना गंदा पार्क मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो अपनी चाची से कह रहा है कि आप मेरी मदद करो। आपका भतीजा आशीष। अब देखो
की चिट्ठी चाची जी को मिल चुकी होगी, है ना। अब देखो चाची जी चिट्ठी जैसे ही मिलती है आशीष की, तो चाची जी क्या करती है, ठीक है। देखते हैं चाची जी क्या करती है। आशीष की चिट्ठी मिलने के 3 दिन बाद ही आरती चाची आशीष के घर मुंबई पहुंच गई, है ना। मतलब चाची को लगा कि आशीष बार-बार पत्र लिख रहा है और वो वहाँ पे बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, पार्थ की स्थिति को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आशीष की जो चाची है वो खुद भी मुंबई पहुंच जाती है। आरती चाची को देखकर नन्हा आशीष बहुत खुश हुआ। खुश तो हो गई क्योंकि वो चाची से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था, है ना। और जैसे ही चाची वहां आ जाती है तो उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। चाची ने उसके लिए लकड़ी की 4 तख्तियां बनाई, है ना। उन्होंने मिलकर इन्हें पार्क पर इस तरह लगाया कि सब लोग इन्हें आराम से देख व पढ़ सके, है ना। 4 तख्तियां बनाई उन्होंने आशीष के लिए। तख्तियां कैसी होती है, इस तरीके की होती है जिसपे हम कोई भी स्लोगन या कुछ भी हमारा मैसेज है, अगर हमें किसी को देना है तो हम वो मैसेज उन्हें दे सकते हैं। इस तरीके की तख्ती होती है। ऐसी आशीष की चाची जी ने 4 बनाकर आशीष को दी। देखो इस पिक में भी हमें दिया हुआ है, यह आपका पार्क है, इसे साफ रखें, एक अनुरोध, है ना। इस तख्ती पर इन्होंने लिखा है, और कृपया फूल न तोड़े, कृपया तालाब को साफ रखें, कृपया यहाँ कूड़ा न फेंके। इस तरीके के कुछ मैसेजेस जो थे वो उन्होंने इस तख्ती के ऊपर लिख लिए थे ताकि लोग उसे पढ़ें और उसे फॉलो करें। देखते हैं फिर क्या होता है। अब जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं। ऑब्वियसली अगर इस तरीके की तख्तियां वहां लगी हुई होगी तो हम भी जाएंगे तो हम भी पढ़ेंगे। और कूड़ा करकट नहीं फैलाते, है ना। लोगों को अच्छा मैसेज मिला, आशीष ने और चाची ने मिलकर बहुत अच्छी पहल करी, तख्तियां लगाई, लोगों को मैसेज पहुंचाया, लोगों को अवेयर किया। और अब क्या हुआ कि लोग वहां पर गंदगी नहीं फैला रहे हैं। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, है ना। डस्टबिन है वहीं पे वो सारा कचरा डालते हैं। पार्क अब पहले की तरह बहुत स्वच्छ हो गया है ना। जैसा पार्क आशीष ने पहले देखा था बिल्कुल साफ और स्वच्छ, स्वच्छ मतलब बिल्कुल साफ, जैसा पार्क आशीष ने पहले देखा था साफ, वैसा साफ हो गया है अब पार्क, क्योंकि लोग तथ्यों को पढ़कर उसे फॉलो कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आई है और पार्क की सुंदरता पहले की तरह ही हो गई है। सभी बच्चे बहुत खुश व तंदुरुस्त हैं, है ना, होंगे, क्योंकि जब हम जिस पार्क में खेलने जा रहे हैं अगर वहाँ का वातावरण ही अच्छा होगा तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, है ना। और हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, मतलब कि स्वस्थ महसूस करेंगे। सारे बच्चे अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अगर हम किसी पार्क में जाते हैं और अगर पार्क का वातावरण अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर गंदगी होगी, हर तरफ कचरा होगा, तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। और आशीष, उसकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। आशीष तो इतना खुश था पार्क को पहले की तरह देखकर कि उसकी जो खुशी थी उसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश था वो। तो बेटा इस पार्क को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पार्क है चाहे वो घर है। अगर हम पार्क में जाते हैं तो उस पार्क को हमें अपना समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो यहाँ खेलने आ रहे हैं, गंदगी फैलाएं, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हम हमारे घर को भी तो साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरीके से हमें हमारे घर के पास जो पार्क है जहाँ हम खेलने जाते हैं या हमारे घर की जो गली है, मोहल्ला है, उसे हमें साफ रखना चाहिए। अगर हम खुद साफ सफाई में योगदान नहीं देंगे तो हम खुद अस्वस्थ बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे आसपास का वातावरण ही गंदा होगा तो हमारे मन में वो खुशी नहीं रहेगी। वातावरण को गंदा देखकर हम खुद भी अपने आप में अच्छी फीलिंग नहीं महसूस करेंगे। तो बेटा आप सभी को सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आप सभी को भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं डस्टबिन है तो आप कूड़ा वहीं डालें, न कि इधर उधर फेंकने की बजाय। जिस तरीके से हम हमारे घर को साफ रखते हैं, हमें दूसरी जगहों को भी जहाँ हम जाते हैं आते हैं उन्हें भी हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम
स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। हम लंच करते हैं, हमारा लंच बॉक्स हम किस तरीके से हम लंच कर रहे हैं, हमें वहाँ गंदगी नहीं फैलानी है, जो हमारा रैपर है वो हमें डस्टबिन में डालना है। ये सारी चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो बेटा आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप अगर गंदगी पसंद करते हैं तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये चैप्टर पढ़ के आपका भी विचार बदला होगा। आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।